हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। जैसा कि तुमको पता है कि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है और अब आपके पास लास्ट 15 दिन रह गए हैं। आप अगर आपने फोर्थ या थर्ड वीक भरा है तो समय ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पक्का नहीं है। लेकिन कि इसी वीक में तुम्हारा एग्ज़ाम हो, पहले भी हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हारे लिए 15 दिन के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी लाया हूँ और तुमको इन लास्ट 15 दिनों में कैसे पढ़ना है तो उस पर काफ़ी मैं अच्छे से लिख के लाया हूँ। तो तुमको बताऊँ कि ये ऐसा समय है, ये घबराने वाला समय नहीं है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तुम घबराने लगोगे, तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें साहस से काम लेना है। इस समय लास्ट 15 दिनों में कोई टॉपर नहीं बनता, लेकिन ये लास्ट 15 दिन ही आपका सिलेक्शन तय कर सकते हैं। अगर तुम इन्हें को सही से पढ़ते हो और सही से यूज करते हो तो तुम देखोगे तुम टॉपर तो नहीं, लेकिन तुम अपने कम से कम 15-20 नंबर बूस्ट कर सकते हो। एसएससी जीडी नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये एक रिवीजन का एग्ज़ाम है। तुम जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे तुम्हारे मार्क्स उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, तो इसमें मैं बताऊंगा तुमको कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़रूरी हैं। तुम जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तुम देखोगे कि 50 से 70% एग्ज़ाम तुम्हारा वहीं से आ रहा होगा। तुमको स्टैटिक जीके में वो पढ़ना है जो बार बार पूछा जाता है, जैसे शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, टाइगर रिजर्व। तुम्हें उन पर ज़्यादा फोकस देना है जो बार बार पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग, यहाँ स्पीड ही सब कुछ है। तुम मैथ और रीजनिंग का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। इसीलिए तुमको इस समय इनकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कोई नया चैप्टर नहीं उठाना है जो तुम्हें नहीं आता। तुम्हें इस पर विशेष फोकस करना है कि तुम्हें वो कुछ नया नहीं पढ़ना है जो तुम्हें नहीं आता। कोई तुमको कोई नई ट्रिक नहीं देखनी है, जो जो तुम्हें पहले से ही आता है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अब आ जाते हैं हिंदी पर। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें लगता तो आसान है, लेकिन इसमें मार्क्स कम रह जाते हैं। तो मैंने हिंदी के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है कि हिंदी को कैसे पढ़ना है। वो उसमें अच्छे से बताया गया है कि हिंदी को कैसे पढ़ना है। इस पर तुम्हें हिंदी में सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात है तो व्याकरण और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और शब्दांश, इन तीन पे ज़्यादा तुम फोकस करोगे तो लगभग तुम्हारा हिंदी में काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। सबसे आसान और इम्पोर्टेंट बात, नई किताबें शुरू मत करो। हर दिन नए टॉपिक मत देखो। दूसरों का टाइम टेबल कभी कॉपी मत करो। तुम अपने हिसाब से टारगेट निर्धारित करो। तुम हर दिन टास्क बनाओ, ना कि टाइम टेबल। टाइम टेबल ऐसा होता है कि हमें 9 से 10 बजे के बीच कुछ पढ़ना होता है, लेकिन उस समय हम कोई काम करने निकल जाते हैं तो वो सब्जेक्ट उस समय छूट जाता है। तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तुम जब खाली समय हो तो तुम उसको देख सकते हो। और सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम दूसरों से तुलना करते हो। तुम्हें दूसरों से तुलना नहीं करनी है कि मेरे दोस्त के इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने कम आ रहे हैं, ये है ना। तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि जिसके ज़्यादा आ रहे हैं उसके एग्ज़ाम में भी ज़्यादा ही आए। तुम्हें मेहनत करते रहना है और तुम पे खुद पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब वो इम्पोर्टेंट 4 बातें, इन 4 बातों को तुम ध्यान में रखकर तुम आगे की तैयारी करो। रिवीजन, रिवीजन बराबर किंग। जो जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा उसका स्कोर उतना ही ज़्यादा बूस्ट होगा। जितना तुमने दिन में पढ़ा है तुम उसको कल रिवीजन करो, जिससे कि तुम्हें चीज़ें दोबारा रिवाइव होंगी। तुमने क्या क्या पढ़ा था और वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। और दूसरी बात, मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। तुम अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो तुम कम से कम 2 दिन में एक मॉक टेस्ट तो तुम्हें ज़रूर लगाना है, चाहे तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं या ज़्यादा। और तुम्हारे नंबर कम से कम 70, तुम्हारे प्रश्न 70 प्लस सही हो रहे हैं तो तुम डेली एक मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। क्योंकि मैं लगभग 1 महीने पहले से ही डेली एक फुल मॉक टेस्ट देता था। लेकिन असली गेम मॉक टेस्ट देने के बाद ख़त्म नहीं होता, उसके बाद शुरू होता है। क्योंकि तुम उसका एनालिसिस नहीं करते हो तो मॉक टेस्ट देने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तुमको उसको अच्छे से एनालिसिस करना है कि किस चैप्टर से प्रश्न गलत हो रहे हैं। जो तुम्हारा ज़्यादा ही चैप्टर वीक है तो उसको ज़्यादा नहीं देखना।
तुम्हारा कोई टॉपिक यदि कमज़ोर है तो तुम उस टॉपिक पर फोकस करो, ना कि पूरे चैप्टर पर, जिससे कि तुम्हारा स्कोर अच्छा होगा। टाइम मैनेजमेंट, तुमको टाइम मैनेजमेंट करना है। तुम लगातार पढ़ते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग फ्रेश नहीं होगा, तो तुम्हें लगभग एक दो घंटे के पढ़ने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट का रेस्ट भी लेना है। यदि तुम लगातार पढ़ सकते हो तो तुम्हें रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और चौथी बात है कंसिस्टेंसी। तुमको इसको लगातार बनाए रखना है, क्योंकि अब लास्ट 15 दिन रह गए हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना कि मैं आज नहीं पढ़ता। अब तो लगभग सभी कंसिस्टेंसी बनाए ही रखेंगे। कोई ऐसा ही होगा जिसे सिलेक्शन नहीं लेना होगा, वो ही कंसिस्टेंसी नहीं बनाए। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, माइंडसेट। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारे सिलेक्शन पर निर्भर होगा, क्योंकि इस समय यदि तुम डर जाते हो तो तुम आता हुआ सवाल भी गलत कर दोगे और तुम्हारा सिलेक्शन वहीं पर रुक जाएगा। इसीलिए तुम्हें डरना नहीं है। जो आता है तुमको उसमें 100% देना है, क्योंकि पेपर सभी के लिए सेम है। याद रखो, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। इसीलिए डटे रहो और मेहनत करते रहो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।